Well, just 4 days to go for the Maharashtra polls, and while campaigning for the assembly elections, Rahul Gandhi took a jibe at Prime Minister Modi. The leader of opposition said that Prime Minister Modi was beginning to show signs of memory loss, drawing a comparison to the US President Joe Biden. While attacking Prime Minister Modi, Rahul Gandhi recalled an incident where Biden mistakenly introduced the Ukraine President Vladimir Zelensky as the Russian President Vladimir Putin at an event. Listen in to Rahul Gandhi's attack on the Prime Minister. अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। Now, the BJP has launched a scathing attack on Rahul Gandhi for allegedly making personal remarks at the Prime Minister. The BJP claimed that this was an insult to the constitutional post and showed the Congress party's disrespect for the Prime Minister of the nation. The BJP even alleged that this was an insult to every hardworking individual of the nation. Listen in to the war of words. संवैधानिक पदों का अपमान, नफरत के भाईजान, यही राहुल गांधी की पहचान। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? क्या ये संवैधानिक पदों का सम्मान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले करना, उनके ऊपर इस प्रकार की बातें करना, ये दिखाता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ भी किस प्रकार से ये जहर उगलता। राहुल गांधी का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे ये निजी टिप्पणी ये दर्शाता है कि राहुल गांधी को नफरत है हर उस व्यक्ति से जो देश के लिए समर्पण करता है, देश के लिए मेहनत करता है। राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं, इसका कारण ही है ये। हमारे शिवाजी पार्क में स्पीच देता है और 5 फीट पे अगर हमारे सावरकर, स्वतंत्रवीर सावरकर का स्मारक है, वहां पर भी नमन नहीं करता है। उस नालायक आदमी के बारे में क्या बात करनी। So, the BJP hit out at Rahul Gandhi. The Congress, though, justified the comment by Rahul Gandhi and said that the Prime Minister had forgotten several promises that he had made to the nation. देखिए, जिस तरीके से राहुल जी ने आज कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, जिस तरीके से जो बाइडेन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो याददाश्त में उनके नहीं रहा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महंगाई के खिलाफ बात करते थे, आज उनकी वो याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री अजीत पवार को सबसे बड़ा जो है करप्ट बोला था, पर वो आज वो भूल चुका है, क्योंकि आज वो एक किस्म के उनके अलायंस पार्टनर हो चुके हैं। So, the Congress party saying that several promises had been made by the Prime Minister, which he has forgotten, and now saying that that's the reason why Rahul Gandhi made the comment. But a very personal comment being made by Rahul Gandhi. This was while he was campaigning when he made that statement, and he drew comparisons with the US President Joe Biden. Here's what he said. अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं,
कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। So this was the claim made by Rahul Gandhi. He said that he in fact drew comparisons of Prime Minister Modi with the US President Joe Biden, and Rahul Gandhi going on to say that the Prime Minister seems to be losing his memory. He went on to say that while he has been saying that the BJP is attacking the constitution of the country, the BJP and the Prime Minister have been alleging that the Congress party is in fact attacking the constitution. So he said that he has been mentioning the BJP attacking the constitution time and again. He has been saying it during his campaigns time and again, and claimed that when the Prime Minister got to know that people are getting angry about this, he has also started towing the same line. My colleague Atul is joining us on the broadcast with the details. Atul, this attack by Rahul Gandhi on the Prime Minister is a very personal attack that he has made. He has drawn comparisons with the US President Joe Biden. Yeah, this is a very personal attack, as you say, and now BJP leaders are getting angry with Rahul Gandhi's this latest statement comparing with Joe Biden as memory loss, and it's expected that today some leaders might protest against Rahul Gandhi regarding this statement, because it got personal with Rahul Gandhi claiming that PM Narendra Modi had got memory loss, and it's still 2 days are left for campaigning in Maharashtra, as things are getting worse, as leaders are getting many more personal to each other, attacking on their personal personalities or families, and this is another example of how the leaders are getting very much personal to the senior leaders. They are comparing such a senior leader getting a memory loss, and Okay. it's expected that some BJP state leaders might protest against Rahul Gandhi, and things will get more worse is expected in next 1 or 2 days. Okay, all right. Atul, thank you for joining us with those details. The war of words only escalating ahead of the assembly elections also to take place in Maharashtra.